हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, अच्छी तरह से चल रहा है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को और बेहतरीन सपोर्ट करें ताकि बहुत आगे जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो वास्तविक संख्या चल रहा है उसमें का हम 1.1 पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। हमारे वीडियो में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो आप आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। पहले सवाल से बात करने से पहले मैं आपको एक अथवा बताता हूँ। एक एक उदाहरण दिखाता हूँ तुमको। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जान लीजिए कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2, 3, इसको लिख सकते हैं 2/3। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 2/3 है वो आपस में कटेगा नहीं। जो संख्या आपस में ना कटे, केवल एक से कटे, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, वो हमारा सहभाज्य संख्या कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 10/15। 10/15, ये दोनों संख्या जो है, ये दोनों संख्या 5 से विभाज्य, एक के अलावा विभाज्य। एक से कटेगा तो सहभाज्य संख्या रहता है, लेकिन 5 से भी कट रहा है। जब 5 से कटा तो हमारा सहभाज्य संख्या, ये हमारा सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अगला देखिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 10 2 × 5, कि जो 10 का गुणनखंड है 2, 5। मान लीजिए 10 में 2 का भी भाग जाएगा, यानी 5 का विभाज्य। तो कहने का मतलब ये है कि 10 2 से विभाज्य है, 10 5 से विभाज्य है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ए वर्ग है, ए वर्ग 3b²। जो हमारा ए वर्ग है वो 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। जो जो कोई संख्या ए है, इसके बराबर कोई संख्या, तो ये संख्या विभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम कहेंगे कि ए वर्ग 3 से विभाज्य। जब किसी संख्या का वर्ग विभाज्य है तो संख्या भी तो विभाज्य होगा, तो कहेंगे ए संख्या भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। आगे यही चीज फॉलो होगा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा है। हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। ठीक है, मैं हमारा मैं बुखार से पीड़ित भी हूँ, तभी आप लोगों का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, दवाई खाकर चल रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग प्लीज हमारा चैनल को सपोर्ट करें ताकि अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे सवाल पे आते, टाइम वेस्ट ना करते हुए सवाल पे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम इसमें? हम सिद्ध करना है कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान के चलेंगे उल्टा, उल्टा मान के चलेंगे, इसके विपरीत मान के चलेंगे। ठीक है, क्या मान के चलेंगे? विपरीत मान के चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, विपरीत मान के चलेंगे। तो माना, माना पहले यहाँ लिखो हल। क्या लिखोगे? पहले लिखोगे हल। कैसे करना है इसको? बेकायदे सिस्टमेटिक ढंग से पहला हल करेंगे। तो मान के चलेंगे कि माना अंडर 5 एक परिमेय एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को ए बाई बी लिख सकते हैं, इसके बराबर क्यों नहीं लिख सकते? बताओ। ए बाई बी लिख सकते, परिमेय संख्या ए बाई बी होता है ना। ठीक है, जहां दोनों क्या है, जहां जहां ए और बी क्या है हमारा, ए और बी जो हमारा है, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य सहभाज्य संख्या, राइट। जहां क्या नहीं होना चाहिए, और पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी जो हमारा बी है, जो हमारा बी है भाई साहब, वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बी की जगह पे जीरो नहीं होगा, कोई संख्या लिख दोगे चलेगा। ठीक है, तो देखो जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ए बराबर 5 का गुणा कर देंगे उस पार, तो 5b हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। तो यहाँ लिख सकते हैं
यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप सभी लोग को मैं तहे देते आराम से पढ़ाऊंगा, स्लो में पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं। लंबा होगा वीडियो, लंबा होने दो, लेकिन हम आराम से पढ़ाएंगे, सुकून से पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आएगा। दोनों पक्षों का, यहाँ पे देखो 2 बार लिख गया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो ए वर्ग हो जाएगा। अब और लोग को समझ में नहीं आता, ध्यान देखो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का पूरे 5 पूरे हो जाएगा, ये यानी अंडर रूट में 5 × 5 आ जाएगा। जब 2 पेयर बन जाते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर आ जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, बी का वर्ग करेंगे तो बी वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है हमको, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है सर हमको। अब जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है सर हमको, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है सर। चलिए, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो क्या कर रहा है देखिए, ए वर्ग हो गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज बताया तुम लोग करेंगे ना, ए वर्ग अतः, अतः ए वर्ग किससे विभाज्य है, अतः ए वर्ग 5 से विभाज्य है। ये वर्ग क्या है, 5 से, ए वर्ग 5 से विभाज्य है। तो क्या होगा, ए भी, ए भी 5 से, ए भी 5 से विभाज्य है, ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है, ठीक है, राइट, राइट। अब आगे चलते हैं, अब इसी के आगे चलेंगे, आगे देखो इसी के आगे लिखेंगे ना, इसी सवाल में, इसी में हम आगे लिखेंगे। तो आप सभी लोग इतना लिख लो, पहले लिख लो, हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जगह है नहीं, तो हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों उसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, डुप्लीकेट स्लाइड बन नहीं पाएगा, नहीं तो हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट स्लाइड बन नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, बना देते हैं हम, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों उसको लिखो फटाक से, लिख लो इतना, मिटा दे, इतना लिख लो, उसके बाद लिखना पड़ेगा, लिख लो इतना, पहले उतार लो, इतना उतार लो, आगे चलते हैं फिर। चलिए, मिटा दे रहे हैं, इरेजर कर दे रहे हैं पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी के, चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको इरेजर कर देते हैं भाई साहब, इसको इरेजर करके फिर से लिखो ना, इसके यहाँ तक लिख लो, रोक के वीडियो, समस्या हो जाएगी, इरेजर कर दे, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए, उतना लिख लिए, तब आगे चलो, जितना 5 देखिए, हम लिखे थे कि ए वर्ग 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य का, जिससे हमारा विभाज्य उतना हम सी लेंगे, किसके बराबर, सी बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम ए बराबर 5 सी लेने पर, सी लेने पर, जहां हमारा क्या है, सी का है, सी एक पूर्णांक है, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, जब हम सी लेंगे तो हम लिखे थे इसके पहले ए वर्ग बराबर, ए वर्ग बराबर 5b², इसके पहले लिखे थे जस्ट, देखो जब नोट किए होगे तो वहां पे लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पे, वहां पे लिखोगे ए की जगह पे 5c रखोगे, तो 5c का वर्ग, इस बार क्या था, 5b² था हमारा, कोई दिक्कत नहीं साहब। यहाँ पे खोलोगे तो 25c² बराबर के 5b², ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बी वर्ग बराबर, बी वर्ग बराबर, जब गुणा में इस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो पाई पर जाएगा नीचे, तो 5c², इसको अदली बदला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 5 कट जाएगा,
एक पंजे 5, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बी वर्ग बराबर आ जाएगा 5c²। ठीक है, बी वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 5c²। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको, सेम टू सेम वही चीज लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखो, लिखेंगे बी वर्ग 5 से विभाज्य है, बी वर्ग 5 से विभाज्य है, तो बी भी क्या होगा, बी भी क्या होगा 5 से, जब किसी संख्या का वर्ग जब 5 से विभाज्य है, तो संख्या भी तो 5 से विभाज्य होगा। तो बी भी 5 से, बी भी मीटर लिखते हैं, बी भी 5 से, बी भी, बी भी क्या होगा, बी भी 5 से, बी भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, बी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें क्या है, हम यहाँ पे ना थोड़ा पाई खींच के समझाते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए, इसलिए ए और बी, ए और बी, ए और बी में, ए और बी में कम से कम, क्योंकि यहाँ पे देखो कम से कम 5, कम से कम, देखो समझा रहे अभी लिख रहे थे पहले, कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ लिखा, एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब समझो यहाँ से, देखिए ए जो था, ए वर्ग जो था 5 से विभाजित था, अब बी वर्ग भी 5 से विभाजित थे, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला, क्योंकि कम से कम 5 लिए, हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए हम कम से कम 5 लिए है ना। कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 मिला हमको, क्या मिला 5 मिला। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, अब लिखेंगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जब प्राप्त हो जाता है, हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होता है ना, तो हम कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, विरोधाभास से ज्ञात होता है कि √5 एक, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा √5 परिमेय अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम गलत माने थे, हमारी जो कल्पना मानी गई थी हमारी कल्पना गलत साबित होता है। तो हम कहेंगे कि अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः विरोधाभास से, विरोधा किसका विरोध कर रहा है, इसका सहभाज्य का विरोध कर रहा है। ठीक है, हम कहेंगे अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि 105 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, यही हमारा प्रूव करना था। ठीक है, यही हमारा क्या करना था, प्रूव। अतः विरोधाभास से ज्ञात हो गया, हमें ज्ञान हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक परिमेय से ज्ञात हुआ, इसलिए हम मान लिए कि हमारा जो है ये सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर आ जाओ। सवाल नंबर 2 कहता है भैया सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, तो चलिए इसको भी सिद्ध कर देते हैं। तो क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे बताओ,
मान के चलेंगे उल्टा, उल्टे यानी विपरीत। लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखोगे हल, हल लिख के तब लिखोगे तब मानोगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको बराबर भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को a बाई बी के रूप में लिखा जाता है। आपको पता ही है a बाई बी क्या है। ठीक है, तो बिना कड़ी वाले के एक साथ रखो, बिना कड़ी वाले के एक साथ एक बार भेज दो। 2 5 इसको हल करो तो a बाई बी हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर सकते हैं क्या, ये जो 2 है गुणा के फॉर्म में, इस पर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो दोनों में भाग होगा। तो a/2b -3/2। जी साहब, ये क्या कर दिया आप साहब, डरो मत, समझा रहे हैं तुमको। ठीक है, देखो इस पर जो है 2 मारा है, इस पर गुणा के फॉर्म में है, इस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा। भाग यानी बटा में लिखा जाता है, तो बटा में लिख देंगे। अब यहाँ पे हिंदी लिखना पड़ेगा आपको। हिंदी क्या लिखोगे, लिखो साहब, हिंदी लिखो सर, सर हिंदी लिखो सभी लोग। a/2b -3/2, ये तो परिमेय संख्या साहब, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a बाई बी के रूप में लिखा है तो परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात जब a परिमेय संख्या होगी साहब, जब √5 बराबर परिमेय संख्या होगा तो वो भी तो मतलब √5 बराबर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। √5 यानी कहने का मतलब यहाँ इसके हिसाब से तो √5 भी क्या हो जाएगा हमारा, इस जब इसके बराबर परिमेय संख्या हो, यानी हमारे बराबर हमको 100 रुपये मिला था, हमको 100 रुपये, हमारे पास 100 रुपये खत्म हो गए। जब इसके 5 √5 के बराबर परिमेय संख्या हो गई तो यानी √5 भी क्या होगा इसके हिसाब से, √5 परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अर्थात √5 एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यही तो गलती हो रहा है, यही तो गलत हो रहा है ना, कि हम गलत मान के चले हैं। यहाँ पे अब लाइन खींच दो, यहाँ से लाइन खींच दो, अब अलग, यहाँ पे से अलग पेन ले लो, हरा वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अतः कहेंगे, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, अतः विरोधाभास से ज्ञात, यहाँ पे डार्क लिख देते बढ़िया सा, बढ़िया से लिखिए। ठीक है, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय परिमेय संख्या, इसे लिखेंगे इति सिद्धम, या तो कह दो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, तीसरा सवाल की ओर। तीसरे सवाल में 3 थे, तीसरे सवाल में क्या है, 3 थे। जरा इसको पढ़ते हैं क्या कर रहा है भाई साहब, डरना नहीं है मेरे को, मेरे को डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर ले लेते दूसरा। ये करा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि इन सब संख्या क्या है, अपरिमेय है। सिद्ध करने के लिए करा है। ठीक है, ए बी सिद्ध करने के लिए करा, ए बी सिद्ध करने के लिए करा। चलिए हम बारीक परत से हल करते हैं सबको। सबसे पहले बारी लेंगे किसका, चलिए हम पहले को हल करेंगे, पहले को। ठीक है, पहले को हल करेंगे कि मान के चलेंगे कि माना 1/√2, उल्टा विपरीत मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है,
मान लिए साहब, ठीक है, मान के चल रहे हैं, मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या हो गया तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको ए बाई बी के रूप में दिखाया जा सकता है, इसके बराबर लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को तो क्या लिखा है, ए बाई बी लिखा है, ए बाई बी पता आपको क्या है, ठीक है। अब देखो, अब बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टू और ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं साहब, इसको लिख सकते हैं। अब देखो ए इधर मल्टीप्लाई है, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पार गुणा इस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो अंडर रूट में टू बराबर आ जाएगा, टू बराबर आ जाएगा बी बाई ए। ये क्या चक्कर है साहब, दोनों में समझाते हैं, हिंदी लिखो इसका। अब देखो अंडर रूट टू ए बाई बी बाई ए लिखा हो तो वो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या किसी संख्या के बराबर, तो परिमेय संख्या तो किसी संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो तो वो भी तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं गलत हो रहा है ना, गलती तो मान ही लिया, जो कल्पना मानी गई थी हमारी वो गलत कल्पना की गई थी, वही तो विरोधाभास होता है ना, हमने गलत माना था। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः बी बाई ए एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात, अर्थात अंडर रूट टू भी क्या होगा, अंडर रूट टू भी परिमेय संख्या है, संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञात क्या हुआ, अतः, अतः विरोधा, अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, होता है कि भैया जो हमारी कल्पना की गई थी वह कल्पना गलत थी, साबित होती है, की गई। अतः विरोधाभास से ज्ञात हो, ज्ञान हो गया हमें कि वन बाई अंडर टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, परिमेय संख्या है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना बेहतरीन लाजवाब लिख करके बता रहा हूँ एकदम, इतना मस्त लिख के बता, इतना इतना बढ़िया आपको कोई लिख के नहीं बता पाएगा यूट्यूब पे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार सभी लोग, ताकि हमके मोटिवेशन मिले, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल की ओर बात करेंगे, इसी में का दूसरा हल करेंगे हम, ठीक है, इसी सवाल का हम दूसरा हल करेंगे। चलिए सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखिए मैथ इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है, घबराओ मत, जब तक खामे तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, उस पर आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, तो बेहतरीन लाजवाब ऐप लॉन्च करूंगा, स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग के ही नाम से, बस 3-4 महीना बाद लॉन्च हो जाएगा, इस बार जुलाई में लॉन्च हो जाएगा। आप लोग, आप सभी लोग सपोर्ट करिए प्लीज, आप सभी लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो ही काम हो पाएगा, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। हल करेंगे, हल करेंगे, क्या हल करेंगे, मान के चलेंगे, माना 705 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, राइट। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो हम इसको मान के चले जब तक, इसलिए तो ए परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे ए बाई बी के रूप में लिखा जाए, ठीक है साहब। अब देखिए अंडर रूट 5 को इधर ही रहने दो, इस बार गुणा है इस बार आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ए बाई 7 बी, ठीक है। तो अतः जो 7 बी है, वहां पे वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अतः ए बटा के 7 बी, ए बटा के 7 बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, जिसे ए बाई बी के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ए बाई बी के रूप में लिखा गया है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात, अर्थात अंडर रूट 5, अर्थात अंडर रूट 5, अर्थात अंडर रूट 5 भी क्या होगा, 5 भी परिमेय संख्या होगा,
भाई परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या तो होगा, परिमेय संख्या होगा। जो हमारी कल्पना की गई थी वो हमारी कल्पना क्या होती है, गलत साबित होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, अतः अतः विरोधाभास से ज्ञात, विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कैसे होगा, देखिए ध्यान से करते हैं इसको। तीसरा सवाल कैसे होगा, तीसरा कॉल कर दे। तो मान के चलेंगे, माना 6+2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान के चलेंगे 6+2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। a/b सबको पता है क्या है, तो √2 बराबर हो जाएगा a/b -6। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो घटाना किसी के साथ करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो चूंकि a/b-6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात, अर्थात अर्थात √2 भी क्या हो जाएगा, √2 भी एक क्या होगा, √2 भी क्या हो जाएगा, √2 भी क्या हो जाएगा भाई साहब, √2 भी क्या हो जाएगा हमारा, √2 भी एक, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। जो हमारी कल्पना मान, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि अरे 6+√2 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह हमारा वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपको हम डिटेल में समझाने की कोशिश किए। तो मैथ को आराम से पढ़ा करिए, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।